तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही निजी मतलब एक बहुत ही मार्मिक पल से होती है। परमहंस योगानंद जो उस वक्त एक युवा शिष्य थे, वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के पास जाते हैं। वो सालों से उनके साथ थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। हाँ, और वो जो सवाल पूछते हैं वो किसी भी रिश्ते की यूं कहें कि बुनियाद को छूता है। बिल्कुल। वो अपने गुरु से कहते हैं, गुरुजी जब मैं आपके पास आया था तो मैं एक हाई स्कूल का लड़का था। हाँ। अब मैं एक बड़ा आदमी हूँ, लेकिन क्या आपको एहसास है कि इतने सालों में आपने सिर्फ एक बार कहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सोचिए, एक गुरु के सामने ऐसी बात कहने के लिए कितनी कितनी हिम्मत चाहिए होगी। बिल्कुल। और गुरु का जो पहला जवाब था वो भी बहुत गहरा है। हाँ। वो कहते हैं, योगानंद, क्या मुझे उन गर्म भावनाओं को शब्दों की ठंडी दुनिया में लाना जरूरी है? वाह, वो भावनाएं तो बिना शब्दों के दिल में ही मतलब सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रहती हैं। ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है कि कुछ चीजें कहने से शायद छोटी हो जाती हैं। सही बात है। लेकिन योगानंद एक इंसान थे, उन्हें शब्द सुनने थे। हाँ, उन्हें वो आश्वासन चाहिए था। और जब उन्होंने जोर दिया तो उनके गुरु की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। और उन्होंने कहा, तुम में मैंने अपना बेटा पाया है योगानंद, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। ये एक शिष्य के लिए मतलब सब कुछ था। सब कुछ। बिल्कुल। और इसी पल से हम आज की अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं। हमारे पास परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का वो अध्याय है जो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ उनके आखिरी दिनों के बारे में है। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस कहानी के जरिए कुछ गहरा समझने की कोशिश करना है। हाँ। हम गुरु शिष्यों के बीच के उस अनकहे रिश्ते को देखेंगे, उन संकेतों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो एक बड़ी विदाई से पहले मिलते हैं, और कुंभ मेले जैसे एक विशाल आध्यात्मिक समागम के अनुभवों में गोता लगाएंगे। और सबसे जरूरी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान और मानवीय दुख के बीच एक इंसान कैसे संतुलन बनाता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो इस खूबसूरत पल के कुछ समय बाद ही माहौल बदलने लगता है। गुरु अपने जाने के संकेत देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो योगानंद को स्वामी की उपाधि से ऊपर उठाकर परमहंस की उपाधि देते हैं। और परमहंस कोई मामूली उपाधि नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ है परमहंस। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे ही एक परमहंस वो होता है जो माया मतलब इस दुनिया के भ्रम और परम सत्य के बीच का फर्क पूरी तरह जान चुका हो। तो ये आध्यात्मिक सिद्धि की एक बहुत ऊंची अवस्था है। बहुत ऊंची। तो एक तरह से गुरु कह रहे थे, अब तुम तैयार हो। और उपाधि देने के ठीक बाद श्री युक्तेश्वर कहते हैं, पृथ्वी पर मेरा काम अब पूरा हो गया है, तुम्हें इसे आगे बढ़ाना होगा। ये शब्द सुनकर तो किसी का भी दिल बैठ जाए। हाँ, योगानंद का दिल बैठ जाता है। इसके बाद गुरुजी अपनी संपत्ति और आश्रमों के कानूनी मामलों पर भी बात करते हैं, ताकि उनके जाने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सब कुछ बहुत सोचा समझा हुआ था। और फिर एक और बहुत ही मतलब अजीब और गहरा संकेत मिलता है। हाँ। एक दिन गुरुजी को कलकत्ता के पास किडरपोर जाना था, लेकिन वो नहीं गए। जब योगानंद ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैं अब किडरपोर नहीं जाऊंगा। और ये कहते हुए योगानंद लिखते हैं कि वो एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहे थे। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक इतने बड़े ज्ञानी जो जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर सिर्फ एक कपड़ा है, उनके अंदर भी शरीर छोड़ने को लेकर ऐसा डर। देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस कहानी को इतना मानवीय और सच्चा बनाता है। किताब में पतंजलि के योग सूत्रों का हवाला देकर समझाया गया है कि बड़े बड़े संतों में भी अपने शरीर के प्रति, जिसमें वो इतने सालों से रहे हैं, एक आखिरी लगाव बना रहता है। अच्छा। गुरुजी ने खुद इसकी तुलना एक पिंजरे में लंबे समय से बंद पक्षी से की है कि दरवाजा खुलने पर भी वो बाहर निकलने में हिचकिचाता है। बिल्कुल। ये डर नहीं है, ये बस एक गहरी आदत है, एक आखिरी मतलब मोह। और योगानंद इन सभी संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो बच्चे की तरह जिद करते हैं, गुरुजी ऐसा मत कहिए, ये शब्द मुझसे कभी मत कहिए। हाँ, वो बस अपने गुरु के प्रेम की धूप में रहना चाहते थे और इस आने वाली सच्चाई से मुंह मोड़ लेना चाहते थे। और जब कोई इंसान ऐसी भारी सच्चाई से भागना चाहता है तो वो अक्सर खुद को किसी काम में या किसी यात्रा में डुबो देता है। हाँ, योगानंद ने भी शायद यही किया। बिल्कुल। उन्होंने अपने गुरु के सामने इलाहाबाद में लग रहे कुंभ मेले में जाने का प्रस्ताव रखा।
एक तरह से ये उनके लिए एक आध्यात्मिक बहाना भी था, इस उम्मीद का कि शायद वहां उन्हें महान अमर गुरु बाबा जी के दर्शन हो जाएं। और दूसरी तरफ ये अपने गुरु के जाने की बातों से ध्यान हटाने का एक तरीका भी था। सही बात है। इच्छा साफ थी। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे वहां मिलोगे। लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को रोका नहीं। वो जानते थे कि योगानंद को ये यात्रा करनी ही होगी। हाँ। और कुंभ मेले का जो सीन उन्होंने खींचा है वो तो मतलब कमाल का है, अद्भुत है। आप बस कल्पना कीजिए, लाखों लोगों का एक समुंदर, सजे धजे हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंटों की कतारें हैं, सोने चांदी के राजदंड लिए नग्न साधुओं के जुलूस निकल रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक धड़कन को महसूस करने जैसा है। बिल्कुल। और हर तरफ गेरुआ वस्त्र पहने स्वामी हैं जिनके चेहरों पर एक अलग ही शांति है। एक ऐसी जगह जहां राजा और रंक सब एक ही नदी में डुबकी लगाने आते हैं, एक ही विश्वास के साथ। वहां उनकी मुलाकात कुछ बहुत ही दिलचस्प लोगों से हुई। एक थे स्वामी कृष्णानंद, जिनके पास एक पालतू शेरनी थी। हाँ, एक शेरनी, और वो भी पूरी तरह से शाकाहारी। है ना कमाल। सिर्फ चावल और दूध पर जिंदा थी। ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सही बात है। स्वामी जी ने उसे ओम की गहरी ध्वनि निकालना भी सिखा दिया था। अच्छा। फिर वो एक अंधे साधु प्रगला चक्षु से मिले, जो शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता थे कि सभी संप्रदाय के लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन इस पूरे मेले की भीड़ और भव्यता के बीच एक मुलाकात योगानंद के दिल पर सबसे गहरी छाप छोड़ती है। हाँ, एक युवा साधु करपात्री से। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि करपात्री योगानंद के जीवन का एक आईना थे, या यूं कहें कि उस रास्ते का आईना थे जो योगानंद ने नहीं चुना था। सही कहा। एक तरफ योगानंद थे जिनके ऊपर पश्चिम में एक संस्था चलाने की बड़ी जिम्मेदारियां थीं, और दूसरी तरफ करपात्री थे जिनके पास सचमुच एक गिरुए कपड़े के सिवा कुछ नहीं था। इस पल में योगानंद के मन में जो संघर्ष हुआ वो इस अध्याय का एक मुख्य बिंदु है। करपात्री एक पढ़े लिखे युवा थे, एमए की डिग्री थी उनके पास, लेकिन उनका त्याग मतलब चरम पर था। हाँ। वो पैसे नहीं छूते थे, कहीं एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकते थे, और भिक्षा का कटोरा तक नहीं रखते थे। योगानंद लिखते हैं कि एक पल के लिए उनके मन में उस साधु जैसी सादगी भरी जिंदगी की तीव्र इच्छा हुई। उन्हें लगा कि शायद यही असली रास्ता है। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है। और ये एक बहुत ही जरूरी सबक है, सिर्फ योगियों के लिए नहीं, हम सब के लिए। हम अक्सर दूसरों के रास्ते को देखकर सोचते हैं, शायद मुझे वो करना चाहिए था, या उसकी जिंदगी कितनी सरल है। बिल्कुल। लेकिन योगानंद को तुरंत समझ आ गया कि किसी और के त्याग का सम्मान करना एक बात है, और अपने खुद के कर्मियों के रास्ते को पहचानना और उस पर चलना बिल्कुल दूसरी। हाँ, उनका रास्ता अमेरिका में एक बड़े मिशन की जिम्मेदारियों से जुड़ा था, गंगा किनारे अकेले घूमने से नहीं। बिल्कुल। उन्हें एहसास हुआ, नहीं योगानंद, इस जीवन में गंगा के किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आत्मजागरूकता थी। हाँ आदि। बिल्कुल। वृंदावन में वो स्वामी केशवानंद से मिलते हैं, और ये मुलाकात दिखाती है कि आध्यात्मिक दुनिया में संदेश कैसे अदृश्य तरीकों से सही इंसान तक पहुंच जाते हैं। केशवानंद उन्हें एक अविश्वसनीय कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि पिछले साल वो हिमालय में रास्ता भटक गए थे और एक गुफा में पहुंचे। वहां अचानक उन्हें अपने पीछे से आवाज आई, केशवानंद, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। अच्छा। उन्होंने मुड़कर देखा तो साक्षात बाबा जी खड़े थे, वही अमर गुरु जिनके दर्शन की उम्मीद योगानंद कर रहे थे। वाव! बाबा जी ने केशवानंद से कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ। और फिर कुछ आध्यात्मिक बातें करने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें योगानंद के लिए एक संदेश देता हूँ। और संदेश था? उसे बताना कि मैं इस बार उससे नहीं मिलूंगा जैसा कि वो उम्मीद कर रहा है, लेकिन मैं उससे किसी और अवसर पर मिलूंगा। ये संदेश योगानंद के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिलासा था। बिल्कुल। उनके दिल से ये मलाल दूर हो गया कि कुंभ में बाबा जी नहीं मिले। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर की भविष्यवाणी भी सच हुई, और बाबा जी ने ये भी साफ कर दिया कि भविष्य में मुलाकात होगी। इसने उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया कि वो सही रास्ते पर हैं। हाँ, इस संदेश ने उन्हें उस मानसिक शांति के साथ वापस कलकत्ता भेजा जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां उनका सबसे बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। जब वो कलकत्ता लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके गुरु सेरामपुर छोड़कर पुरी चले गए हैं। और फिर एक टेलीग्राम आता है। हाँ, टेलीग्राम किसी और शिष्य के नाम था, लेकिन खबर उन तक पहुंच जाती है। उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, तुरंत पुरी आश्रम आओ। उन शब्दों में जो इमरजेंसी थी उसने योगानंद को अंदर तक हिला दिया। वो लिखते हैं कि वो घुटनों के बल गिरकर भगवान से अपने गुरु के जीवन की भीख मांगने लगे।
वो फौरन ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि उन्हें एक अंदरूनी दिव्य आवाज सुनाई दी। हाँ, बहुत साफ आवाज, आज रात पूरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और मतलब दिल तोड़ने वाला क्षण है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उन्हें इस भयानक खबर के लिए धीरे धीरे बहुत नरमी से तैयार कर रहा था। उन्हें सीधे उस दृश्य का सामना करने से रोका जा रहा था ताकि वो पूरी तरह बिखर ना जाए। हाँ, ये एक तरह की दिव्य करुणा थी। उस रात वो नहीं गए। अगली शाम जब वो ट्रेन से पुरी जा रहे थे तो रास्ते में शाम के ठीक 7 बजे उन्हें अपने गुरु का एक दर्शन होता है। श्री युक्तेश्वर बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे थे और योगानंद मन ही मन उनसे पूछते हैं, क्या सब खत्म हो गया? जवाब में गुरु अपना सिर हिलाते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। उन्हें हर तरफ से तैयार किया जा रहा था। हाँ, लेकिन जब वो अगले दिन सुबह पुरी स्टेशन पर उतरे तब भी उनके मन में एक झूठी उम्मीद बाकी थी। तभी एक अनजान आदमी उनके पास आता है, पूछता है कि आपने सुना है कि आपके गुरु चले गए? और ये कहकर वो भीड़ में गायब हो जाता है। योगानंद लिखते हैं कि वो दीवार के सहारे खड़े हो गए, उनका शरीर कांप रहा था। जब तक वो आश्रम पहुंचे वो लगभग बेहोश होने की हालत में थे। जब वो आश्रम के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने गुरु के शरीर को कमल मुद्रा में बैठा हुआ देखा। और यहाँ कमल मुद्रा या लोटस पोस्चर का खास मतलब है, ये सिर्फ एक बैठने का तरीका नहीं है। सही बात है। योग में जब कोई योगी अपनी इच्छा से पूरे होश में शरीर छोड़ता है, जिसे महासमाधि कहते हैं, तो वो अक्सर इसी मुद्रा में होता है। यह एक नियंत्रित और जागरूक प्रस्थान का प्रतीक है, मृत्यु का नहीं। बिल्कुल। योगानंद लिखते हैं कि उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से जीवंत लग रहा था, जैसे स्वास्थ्य और सुंदरता की तस्वीर हो। उनके चेहरे पर परम शांति का भाव था। उन्होंने होश पूर्वक अपने शरीर का त्याग किया था, लेकिन ये सब ज्ञान योगानंद के दुख को कम नहीं कर पाया। वो उस दृश्य को देखकर टूट जाते हैं और चिल्लाते हैं, बंगाल का शेर चला गया। और उनका जो दुख था वो बहुत बहुत गहरा था। यही हमें इस कहानी का सबसे जरूरी सबक मिलता है। हाँ। उनका दिमाग, उनका ज्ञान उन्हें बता रहा था कि गुरु अब ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो गए हैं, वो अमर हैं, वो आजाद हो गए हैं। लेकिन उनका दिल, उनका दिल, एक शिष्य का दिल, इस बात पर रो रहा था कि वो उन्हें फिर कभी उस पुराने आश्रम में नहीं देख पाएगा, उन्हें छू नहीं पाएगा, उनकी आवाज नहीं सुन पाएगा। ये ज्ञान और भावना के बीच की लड़ाई है जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो यह दिमाग और दिल के बीच की एक सीधी लड़ाई चल रही है। दिमाग जानता है कि गुरु मुक्त हो गए हैं, पर दिल तो बस अपना गुरु खोने का दुख मना रहा है। ये आध्यात्मिक समझ और एक गहरे मानवीय नुकसान के सार्वभौमिक अनुभव के बीच का संघर्ष है। हाँ, जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, चाहे वो कितना भी उन्नत क्यों न हो। तो आज हमने एक शिष्य की यात्रा के सबसे उतार चढ़ाव वाले दौर को देखा, अपने गुरु से प्रेम की पुष्टि पाने से लेकर उनके जाने के संकेतों को महसूस करने तक, कुंभ मेले की आध्यात्मिकता में डूबने से लेकर उस अनिवार्य विदाई का सामना करने तक जिससे कोई नहीं बच सकता। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। हाँ। एक तरफ गुरु ने पूरे होशो हवास में अपना शरीर छोड़ा और वो निश्चित रूप से शाश्वत आनंद की स्थिति में है। बिल्कुल। दूसरी तरफ योगानंद जैसा एक उन्नत शिष्य भी एक साधारण इंसान की तरह गहरा मानवीय दुख महसूस करता है। ये हमें आध्यात्मिक समझ और नुकसान के सार्वभौमिक मानवीय अनुभव के बारे में क्या बताता है? हाँ, कोई अमरता के ज्ञान को भौतिक अलगाव के दर्द के साथ कैसे संतुलित करता है? एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद कभी न कभी सोचना पड़ता है।